दलवी नगर के ऊपर जो मुसीबत आ रही है एक के बाद एक, मैं उसको हल करने के लिए मशवरा देने के लिए आपके बीच में आया हूं। दलवी नगर में तकरीबन 200 मकान है, 200 घर है, और आप लोगों ने कम कीमत में आपको प्लाट मिल रहा था, जमीन मिल रही थी, आप लोगों ने खरीद लिया। आप लोगों ने लाखों रुपया लगा के मकान बना लिए। आप लोग यहां पर जिंदगी गुजर बसर कर रहे हो। मैं ये नहीं बोलूंगा कि आपने कोई गलती की, मेरा ये मानना है कि एक मजबूरी के तहत कम कीमत में जमीन मिल रही थी, और शहर के बीच में मिल रही थी, आप लोगों ने खरीद की। अगर आप लोगों के पास रुपया पैसा होता, अगर लाखों रुपया आप लोगों के पास होता, तो जरूर आप लोग भी महंगी जमीन खरीदते, अच्छा प्लाट खरीदते, लेआउट का प्लाट खरीदते। लेकिन आपकी मजबूरी थी, पैसा नहीं था, कम कीमत में मिल रही थी, आप लोगों ने खरीदा, या आपकी मजबूरी के तहत आप लोगों ने खरीदा। बहरहाल ये बच्चे बैठे हुए हैं, ये लोग शोर मचा रहे हैं, नौजवान पटाखा वगैरह फोड़कर खुशियां मना रहे हैं। असल में उनको ये पता ही नहीं है कि इस बस्ती के ऊपर एक साजिश के तहत कुछ लोग यहां से आप लोगों को उजाड़ना चाहते, आप लोगों को बर्बाद करना चाहते। इनको ये बात कहीं भी नहीं है। लेकिन आप लोगों को एहसास अब होना चाहिए और संजीदा हो जाना चाहिए, फिक्रमंद हो जाना चाहिए। मैं तकरीबन 1.5 महीने से ये मोहल्ले के जिम्मेदारान को बोल रहा हूं कि नोटिस आप लोगों को आ रही है, आप लोग मीटिंग बुलाए, लेकिन कुछ ना कुछ वजह से मीटिंग चल रही है। हाजी रियाज कुरैशी साहब ने भी मुझसे मुलाकात की, लेकिन वो बीमार हो गए, उनका ऑपरेशन हुआ, इसके लिए और वक्त लगा। बहरहाल आज मीटिंग हो रही है, और आज के बाद अगर आप लोग ये समझेंगे कि जो सबका होगा वो मेरा होगा, तो ये अच्छी बात नहीं होगी। मैं बार बार यहां बैठकर एक बात बोल रहा था कि रहीम भाई तुम तकरीर करो, तुम मालूमात दो। आमीन भाई को बोले आप मालूमात दो, पंच कमेटी के लोगों को बोले आप मालूमात दो। कि मोहल्ले के अंदर कम से कम एक जानकार इंसान तो होना चाहिए जो कानूनी मालूमात रखता हो। लेकिन कोई भी शख्स नहीं बोल पाया, तकरीर नहीं कर पाया।
और उन्होंने कहा नहीं आप ही बोलिए, आपको लड़ाई लंबी लड़नी है, कानूनी लड़ाई लड़नी है, तो आपको मालूमात भी होना चाहिए। एक 1.5 महीने से जिम्मेदारान घर घर जा रहे हैं कि भाई आपकी जो नोटरी होगी, जो पेपर होगा वो जमा कराइए। कुछ लोग बोले थे हम कर देंगे, कुछ लोग बोले थे दो दिन बाद, 4 दिन बाद, हफ्ते भर बाद। जबकि होना ये चाहिए था कि 1 घंटे के अंदर तमाम ही 200 लोग एक जगह जमा हो जाते, अपनी अपनी झिरॉक्स जमा करा देते, पेपर जमा करा देते। लेकिन आज भी आप लोग ये सोच रहे हैं कि हम क्यों हमारे पेपर दें, क्यों हमारा आधार कार्ड दें, क्यों हमारी घर पट्टी दें। तो सबसे पहले तो मैं मोहल्ले के जिम्मेदारान से, यहाँ के एक रहने वाले, एक घर के जिम्मेदारान से, यहाँ के रहने वालों से मेरी अपील है, गुजारिश है, मेरी माँ बहनों से गुजारिश है कि अगर मोहल्ले के जिम्मेदारान आपसे अगर कोई पेपर मांगते या आपकी कोई सिग्नेचर मांगते, क्योंकि लड़ाई लड़ना है, जाहिर सी बात है कि अगर नोटिस हर घर वाले को आई तो हर घर वाले को उसका जवाब देना होगा, तो उसके लिए सिग्नेचर लगेगी, किसी का अंगूठा लगेगा। तो सबसे पहले आप लोगों से मेरी अपील है कि मोहल्ले वाले जब भी आप तक आए या मीटिंग उन्होंने बुलाई या ऐलान करवाया, तो आप लोग मोहल्ले के अंदर बैठकर तमाम ही लोग जमा होकर तमाम ही पेपर के ऊपर दस्तखत आप लोगों को करनी है। आज पंच कमेटी के साथ में मैं मेरी तरफ से आज निम्बल साहब को जिम्मेदारी दे रहा हूं, मेरी तरफ से बयास भाई बाजे वाले को जिम्मेदारी दे रहा हूं कि ये 2 लोग भी पंच कमेटी के अंदर शामिल रहे। आप ऐसा समझना कि जब पंच कमेटी आपको बुलाए, आपको ऐलान करने का मीटिंग है, तो मेरी तरफ से ये 2 जिम्मेदार भी अगर आपको नजर आ जाए और आपको अगर बोलेंगे यहाँ दस्तखत करनी है, वहां दस्तखत करनी है, वहां दस्तखत करनी है, तो आप लोगों को करनी है, ऐसा समझना मैं बोल रहा हूं। तो लड़ाई लड़नी है। आप लोगों को जो नोटिस आई वो क्यों आई, सवाल ये पैदा होगा। आप लोगों ने तो असलम तलवी साहब को पैसा दिया, पैसा देकर नौकरी बनी, आपका फोटो लगा, असलम तलवी साहब का फोटो लगा, उनके परिवार का लगा, आपने पैसा दिया, नौकरी बनी, जमीन का ताबा मिला, आप रहने लगे। उसके बावजूद भी अगर आपको नोटिसें आ रही है तो ये क्यों आ रही है, उसकी वजह यह है कि जब आपने मकान लिया, आपने प्लाट खरीदा, तो उस वक्त जमीन मालक कोई और था, परदेसी नाम था। 7/12 उतारे के ऊपर वो शख्स का नाम था। उसके बाद परदेसी जो शख्स था, जो आदमी था, क्योंकि ये आदिवासी जमीन है, आदिवासी म्हणजे रिजर्वेशन, और असलम तलवी साहब या उनके परिवार के पास ये मुसलमान तलवी है, इनके पास भी एसटी का सर्टिफिकेट है। यानी हिंदू समाज के अंदर अगर आदिवासी को एसटी कास्ट सर्टिफिकेट मिलता है, तो मुस्लिम समाज में
एसटी अगर किसी को माना जाता है जो तड़वी होते हैं मुस्लिम समाज के अंदर, उनको भी एसटी का सर्टिफिकेट मिलता है। यानी ये जमीन रिजर्वेशन थी आदिवासी बेघर वालों के लिए। तो असलम तड़वी साहब भी आदिवासी है, मुस्लिम समाज के तड़वी है, एसटी है। तो इन्होंने ये जमीन उस वक्त जो जमीन मालक था परदेसी, उसको पैसा देकर ये जमीन उन्होंने जनरल मुख्तार बनाया, कायदा बॉर्डर में उनके नाम पर ली और उनको पैसा अदा किया। और उसके बाद ये जमीन असलम तड़वी साहब ने, जो खुद एक आदिवासी एसटी है, आप लोगों को उन्होंने बेचा। आप लोगों को नौकरी बनाकर आप लोगों को प्लाट का ताबा दिया। उसके बाद यहां मकानात पड़ी। वो परदेसी जो शख्स था, जब उसने कायदा बॉर्डर में दे दिया, जनरल मुख्तार दे दिया, तो उसका फिर कोई हक नहीं रहता, उसका हक वहीं पर खत्म हो गया। अब हक किसका हो गया? असलम तड़वी साहब, जो आप लोगों को उन्होंने जमीन दी। लेकिन बीच में एक रेणुका बाई आई। वो रेणुका बाई ने, जो आदिवासी है, उसने तहसीलदार के पास पिटीशन दाखिल की, एप्लीकेशन की, एतराज दिया कि ये मेरी खानदानी जमीन है, मेरे रिश्तेदारों की जमीन है। ऐसे सबूत उसने वहां पर पेश किए। तो ये जमीन मेरी है, इसलिए ये 7/12 उतारे के ऊपर मेरा नाम लगना चाहिए। और उसके बाद नोटिस निकाली गई, केस दाखिल हो गई। उसके बाद की नोटिस परदेसी को निकाली गई कि तेरा क्या बोलना है। ये औरत ने, ये रेणुका बाई ने ये दावा किया कि जमीन मेरे रिश्तेदारों की है और वो नाम 7/12 पे चलाने के लिए बोल रही है, लगाने के लिए बोल रही है। नोटिस दी कि तुम्हारा जवाब दाखिल करो, परदेसी को कहा। लेकिन वो बंदा परदेसी, पूरी केस चल गई, वो हाजिर नहीं हुआ, उसने कोई जवाब दाखिल नहीं किया। अब तहसीलदार ने यह समझ लिया कि वो शख्स गुनहगार है, झूठा है, मक्कार है। इसके लिए ये बाई की बात को सच माना और सच मान के उसने ऑर्डर कर दिया। ये ऑर्डर की कॉपी मेरे हाथ में, ये जुबैर वकील साहब ने 3-4 दिन पहले, मैंने इन लोगों को भी नहीं बताया, मैंने जुबैर वकील साहब और हमारी मीटिंग हुई और मीटिंग होने के बाद उन्होंने कहा कि मैं पेपर ले आऊंगा। और ये जो ऑर्डर की कॉपी है, ये उन्होंने ले आई, जो तहसीलदार का ऑर्डर है। और इस ऑर्डर के मुताबिक 7/12 के ऊपर नाम तलाटी ने चढ़ा दिया रेणुका बाई का। यह ऑर्डर है। अब जब 7/12 पे नाम चढ़ गया तो वो भाई आप नोटिस दे रही है आपको कि आप जमीन खाली करो, ये जमीन मैं मालिक हूं, ये जमीन मेरी है। इस तरीके का वो नोटिस आपको उसने दी। अब मान के चलिए नोटिस तो आ रही है, 1.5-2 महीना हो गया, जवाब अभी किसी ने नहीं दिया। तो कल वो परदेसी ने जवाब दाखिल नहीं किया था, तो क्या हुआ कि फैसला वो रेणुका बाई की तरफ से चला गया। अब रेणुका बाई हमको नोटिस दे रही, अगर हमने जवाब नहीं दिया, हमने कानूनी लड़ाई नहीं लड़ी, तो इसका मतलब ये होगा कि वो जमीन रेणुका बाई की है, आपका कोई हक नहीं है। इसके लिए कोर्ट के अंदर वो जाएगी और कोर्ट के अंदर से ऑर्डर लाएगी कि बस्ती को खाली कराया जाए।
ये मैंने तफसीर आप लोगों को बताने की कोशिश की, मुकम्मल बात बताने की कोशिश की। अब अगर आप चाहते हो कि कानूनी लड़ाई लड़ना चाहिए और मैं इसके लिए यहां पर आया, हमारे जिम्मेदारान इसके लिए यहां पर आए कि हम आपका साथ देने के लिए, आपके ऊपर जो मुसीबत आई, इस मुसीबत की घड़ी में ऐसे वक्तों में हम आपके साथ खड़ा रहना चाहते हैं और बिना आपकी चाय पिए। तो शहर के अंदर ऐसी भी सियासी पार्टियां हैं कि पौधी बनाई जाती पार्टी फंड की, 100 रुपया 200 रुपया कि पार्टी के लिए पहले दो, लेकिन मैं वैसा शख्स नहीं हूं, वैसा इंसान नहीं हूं। हम आपके साथ खड़े हैं, मजबूती के साथ खड़े रहेंगे और अगर आपकी बस्ती के ऊपर कोई नजर उठाकर देखेगा या यहां पर कोई फौज पैदल आकर खड़ा करेगा तो सबसे पहले इंशाअल्लाह मैं और राष्ट्रवादी कांग्रेस के तमाम ही ओहदेदार, आज मेंबर साहब ने आपको बताया कि ये गली जाकर जो गली खत्म होती है उस वक्त यहाँ से लेकर वहां तक टेप लगा दी गई थी, सिर्फ वहां तक टेप नहीं लगाई गई थी, मदनी नगर की 2 गली के पार टेप लगा दी गई थी। उस वक्त मैं एमएलए था, तमाम ही लोग जमा हुए, मुझको फोन किया, मैं आया, कुर्सी लगा के यहाँ बैठा और जो जिन लोगों ने टेप लगाया था उनको फोन करके बोला कि आज आ गए, टेप लगा दी, इसके बाद टेप लगाने आना मत। अगर तुमने एक खिल्ले को भी यहाँ पर हाथ लगाया तो वही खिल्ला तुमको ठोक दिया जाए। और उसके बाद से बोलो 99 में उठाने की बात आई थी पीछे, उस वक्त भी हम लोग आए, पुरानी बस्ती इधर मुसीबत आई तो भी हम आए, उसके बाद से कोई नहीं आया। फिर अभी आपके ऊपर मुसीबत खड़ी हो गई। मैं आज आप लोगों से वादा करने के लिए आया हूं, आप लोगों को मजबूती के साथ फिक्रमंद होकर आप लोगों की लड़ाई लड़ना पड़ेगी और नोटिस का जवाब फौरी तौर पर आपको देना होगा। हमको दावा दाखिल करना पड़ेगा, चैलेंज करना पड़ेगा इस ऑर्डर को। तहसीलदार के खिलाफ में जो ऑर्डर हुआ, ये तहसीलदार के ऑर्डर के खिलाफ में एक फौरन दावा दाखिल करना पड़ेगा और उसके बाद सियासी ताकत का इस्तेमाल हम लोगों को करना पड़ेगा, चाहे रास्ते पर उतर के या कानूनी तौर पर हम करेंगे। मैंने वकील साहब को इसलिए बुलाया हूं कि वकील साहब तमाम ही नोटिस का जवाब भी देंगे, वकील साहब दावा भी बनाएंगे, इस ऑर्डर के खिलाफ में पेपर तैयार करके दाखिल करेंगे, चैलेंज करेंगे और हम लोग वो केस लड़ेंगे। और केस क्यों लड़ेंगे? ये कानूनी बात जो है, असल में वो लोग ढाई के अंदर एक फाइल तो बड़ा कर चुके हैं, वो मैं यहां बताऊंगा नहीं, वो कानूनी तौर पर वकील साहब वो राइटिंग के अंदर वहां पे जब दाखिल करेंगे, जब समझ में आ जाएगा। बहरहाल उसके बावजूद भी मैं आप लोगों को, मेरी माँ बहनों को, खास तौर पर तमाम ही हमारे यहाँ के रहने वालों को एक बात मैं बोलना चाहता हूँ कि आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं, आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं। इंशाअल्लाह आपकी बस्ती कोई नहीं उखाड़ेगा, कोई डरने की कोई जरूरत नहीं।
लेकिन हाँ, आप लोगों, सामने वाला इतना चालाक है, सामने वाले जिन लोगों ने ऑर्डर लाए वो इतने चालाक है कि वो आपके अंदर फूट डालने की कोशिश करेंगे कि आप 200 मकान वाले एक जगह पे आ गए, एक ताकत बन गई। तो इसके अंदर कैसे फूट डाला जाए, कैसे तोड़ा जाए, हमारा हर जगह एक ही जवाब जाना चाहिए नोटिस का। कानूनी तौर पर सामने वाले बोलेंगे इनको कमजोर करने के लिए 10 लोग को फोड़ दो, 20 लोग को फोड़ दो, 50 लोग को अलग कर दो। उनका जवाब वो बोलेंगे कि हम खर्चा करेंगे, हम तुम्हारी लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन वो कानूनी उसके अंदर ऐसा कुछ लिख देंगे कि तुम्हारे खिलाफ रहेगा, हमारी लड़ाई कमजोर हो सकती है। इसके लिए मैं कोई भी सियासी पार्टी वाले आए हमारे खिलाफ के, मेरे खिलाफ के आए, तो यकीनन सामने से मैनेज होकर सामने से बात करके आएगी, सुपारी लेकर आएगी। इसके लिए ये तमाम ही चीजें को भी समझना होगा कि यहां कोई दूसरी दुकान अब ना लगे। ये तमाम ही चीजें आप लोग ख्याल रखिए।